आज हम आए हैं अतर सिंह बौद्धाचार्य जी से पूछना चाहेंगे कि निर्वाण, परिनिर्वाण व महापरिनिर्वाण में क्या अर्थ है। हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश करें। थैंक यू पवन कुमार जी, आप हमारे यहाँ बुद्ध विहार में आए, हर्ष विहार में। मैं आपका स्वागत करता हूँ और आपने जो प्रश्न पूछा है उसका मैं जवाब देने का प्रयास करूँगा। तो आपने पूछा निर्वाण, परिनिर्वाण और महापरिनिर्वाण, इनका क्या अर्थ है, तो मैं बताने का प्रयास करूँगा। जो कुछ मेरे से आता है वो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। जैसा कि पवन कुमार जी आपने पूछा निर्वाण क्या है, तो पवन कुमार जी हिंदू धर्म में मोक्ष जैसे कहते हैं, तो मोक्ष आदमी के मरने के बाद प्राप्त होता है। वहाँ कहा जाता है कि आदमी के मृत्यु के बाद आदमी स्वर्ग में जाता है या नरक में जाता है। तो वहाँ भी ये कहा जाता है कि यदि उस व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए होंगे तो आदमी को स्वर्ग मिलेगा, और यदि गलत कार्य किए होंगे तो आदमी को नरक मिलेगा। लेकिन यहाँ भगवान बुद्ध कहते हैं कि मरने के बाद किसी को क्या मालूम कि व्यक्ति स्वर्ग में गया या नरक में गया। तो यहाँ बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त होता है, और निर्वाण का मतलब है जीते जी। जो व्यक्ति जीते जी निर्वाण प्राप्त होता है, भगवान बुद्ध ये कहते हैं, अर्थात जो व्यक्ति जीते जी जीवन में निर्वाण प्राप्त करता है, वो व्यक्ति, उस व्यक्ति के अंदर से राग, द्वेष, लोभ, मोह और तृष्णा, जो इन चीज़ों को, इन बातों को अपने अंदर से हटा देते हैं, तो वो आदमी निर्वाण को प्राप्त करता है। यानी विकृतियों से छुटकारा प्राप्त करना। हमारे शरीर के अंदर जो विकृतियां हैं, अर्थात जो राग है, जो द्वेष है, जो दूसरों से घृणा करता है व्यक्ति, जो समय पर जो लोभ खर्च नहीं करता है, अर्थात जो लोभी होता है, जो दूसरों से द्वेष करता है, राग, द्वेष, लोभ, मोह और तृष्णा, जिसकी तृष्णा कभी शांत नहीं होती, ऐसा व्यक्ति जीवन में निर्वाण प्राप्त नहीं करता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि निर्वाण प्राप्त करने के लिए इन अपने अंदर जो विकृतियां हैं उनको दूर करना होगा, तभी हमारे दुखों से हमें मुक्ति मिल सकती है। तो विकास यानी निर्वाण प्राप्त करने के लिए इन सारी बुराइयों को दूर करना होगा, उन्हें नष्ट करना होगा। विकारों को जानना ही दुखों को दूर करने का एक रास्ता है, उसे निर्वाण कहते हैं। हमारा मन दुख से दूर रहता है, दूर भागता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि जिस व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त हो जाता है, ऐसा व्यक्ति न ज़्यादा दुखी होता है, कभी न ज़्यादा विचलित होता है, और ना उसको किसी बात का भय रहता है, ना उसको किसी चीज़ को कष्ट आने पर ज़्यादा कष्ट महसूस नहीं करता है, और सुख का लाभ होने पर ज़्यादा सुखी महसूस नहीं करता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो जीवन में न ज़्यादा दुखी होता है, न ज़्यादा प्रसन्नता महसूस करता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में जो है दुख को प्राप्त नहीं करता, जिसको निर्वाण प्राप्त हो जाता है।
तो इस निर्वाण को प्राप्त करने के लिए भी दो रास्ते बताए भगवान बुद्ध ने। नंबर 1, विशुद्धि मार्ग। विशुद्धि मार्ग का मतलब है कि व्यक्ति अपने अंदर जो भगवान बुद्ध ने 5 शील बताए, उन शीलों पर चल कर के 5 शील हैं, 8 अष्टांगिक मार्ग हैं, 10 पारमिताएँ हैं, इन पर चल कर के आदमी निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। जो एक मार्ग का पालन करेगा, अष्टांगिक मार्ग का पालन करने वाला व्यक्ति समाज में आदर और सम्मान प्राप्त करता है और उसको निर्वाण प्राप्त हो जाता है। यानी व्यक्ति अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हुए, 10 पारमिताओं का पालन करते हुए, आदमी पंचशीलों का पालन करते हुए जो इन चीज़ों का पालन करता है, उसको निर्वाण की प्राप्ति होती है और समाज में भी उसको मान सम्मान प्राप्त होता है। दूसरा विपश्यना का मार्ग। भगवान बुद्ध ने बताया कि विपश्यना के मार्ग के द्वारा हम निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान बुद्ध ने भी विपश्यना के द्वारा निर्वाण प्राप्त किया, अर्थात बुद्धत्व को प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि शील, समाधि और प्रज्ञा के द्वारा आदमी निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। आदमी अपने मन का गुलाम होता है, तो आदमी अपने मन का गुलाम ना हो। बुद्ध कहते हैं कि आदमी मन तो बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमने वाला, मन को आदमी को विचलित करने वाला होता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं जिस व्यक्ति ने अपने मन को काबू में कर लिया, ऐसा व्यक्ति जो है निर्वाण को प्राप्त करता है। तो शील, समाधि, प्रज्ञा, तो शीलों का पालन करते हुए व्यक्ति समाधि में बैठते हुए और प्रज्ञा को प्राप्त करता है, अर्थात ज्ञान को प्राप्त करता है। वहाँ किसी राग, द्वेष, लोभ, मोह और तृष्णा का वास नहीं रहता है। ऐसा व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त करता है। तो ये निर्वाण की मैंने आपको डेफिनेशन बताई। अब मैं परिनिर्वाण की डेफिनेशन बताता हूँ। भगवान बुद्ध कहते हैं जो अरहंत भिक्षु हुए हैं या जो अरहंत भिक्षु होते हैं, उनकी मृत्यु को परिनिर्वाण कहा जाता है। या तीसरे नंबर पर भगवान बुद्ध और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जैसी महान हस्तियों के चले जाने पर, उनके गुजर जाने पर, उनकी डेथ हो जाने पर, उनकी मृत्यु हो जाने पर, इन 2 महान व्यक्तियों के जाने पर इनको महापरिनिर्वाण इनके नाम के आगे लगाया जाता है। तो निर्वाण, परिनिर्वाण और महापरिनिर्वाण, इनका अर्थ अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। मैंने आपको बताने का प्रयास किया। गलती भी हो सकती है, त्रुटि भी हो सकती है। जो मेरी बात को सुनेंगे, इस वीडियो को जो लोग भी देखेंगे संतुष्ट होंगे, और यदि कहीं मेरे से कोई गलती हुई हो तो मेरे को क्षमा करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको जय भीम, नमो बुद्धाय।